यदि चैतन्येन पुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति भव्ययजनिलसन्तोऽन्तरे जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसमें लसंतोंत रहिता, लसंतोंत रहिता, लसंतोंत रहिता, नहीं बोलना, लसंतोंत रहिता। हाँ ठीक, लसंतोंत रहिता। हाँ, कल आपसे जब रिवीजन करेंगे तो कोई भी काव्य का अर्थ पूछेंगे। हाँ, आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कल ठीक है। ये 5 तो हो ही चुके हैं, 6वें से आज 8वें तक पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है। और उसके बाद फिर कल पूछेंगे, तो आप तैयारी कर लेना। ठीक है, मैं 6वां पढ़ता हूँ। हाँ, 6वां पढ़िए। यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्ध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पढ़ा, कोई गलती नहीं है। इसका अर्थ करते हैं। यदि या, यदि अर्थ है जिसकी, वाग गंगा, वाग अर्थात वाणी, जिसकी वाणी रूपी गंगा। यहाँ एक रूपक दिया है, एक उदाहरण चल रहा है, और भगवान महावीर की जो दिव्यधनी गिरी और वो किस तरह भव्य जीवों का कल्याण कर रही है, उसका पूरा चित्रण किया है उदाहरण के माध्यम से। तो जिसकी वाणी रूपी गंगा विविध नए कल्लोल विमला, विविध अर्थात अनेक प्रकार के नए रूपी कल्लोल से विमल है। कल्लोल क्या होती है? जैसे गंगा नदी की लहरें जो रहेंगी नदी की, तो कल 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 की आवाज करती है ना, तो कल्लोल बोलते हैं उसको, कल कल की आवाज आती है जो। और उस लहरों से वो नदी साफ रहती है। वो लहरें उठती हैं तो सफाई होती है, कचरा बगल में साइड हो जाता है, और रुकता नहीं है पानी, तो गंदा नहीं होता, खराब नहीं होता, चलता हुआ पानी रहता है तो शुद्ध रहता है। तो ऐसे यहाँ कल्पना की कि ये वाणी रूपी गंगा विविध नयों रूपी कल्लोल से जो विमल है, पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है, नए रूपी कल्लोल से। तो इसमें एकांत का दूषण नहीं आता, मिथ्यात्व का दूषण नहीं आता, अर्थात वस्तु का यथार्थ स्वरूप जीवों को समझ में आता है। यदि प्रमाण से हम वस्तु को स्वीकार करके फिर नए का प्रयोग करते हैं तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमें भाषित होता है, कहीं मिथ्या नहीं आ पाता, तथा एकांत नहीं आ पाता। यदि या वाग गंगा, जिस वाणी रूपी गंगा विविध नए कल्लोल विमला, अनेक नए रूपी कल्लोल से, कल कल की आवाज करने वाली लहरों से जो पवित्र है, विमल है, निर्मल है। बृहद ज्ञानाम भोभिर, बृहद मतलब विशाल, ज्ञान रूपी अम्भोभि, अंभ का अर्थ होता है जल, ज्ञान रूपी जल से, भोभिर अम्भोभिर, ज्ञान रूपी अम्भोभिर अर्थात जल से, जगति विशाल ज्ञान रूपी जल से, जगति अर्थात जगत में, संसार में, जनताम जनता, जीवों के, जनता मतलब जीव, सभी भव्य जीवों के को, या स्नपयति अर्थात जो स्नान कराती है, नहला देती है। तो जैसे हम गंगा नदी में नहाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मैल दूर हो जाएगा। ऐसे ही जब
जिनवाणी को हम प्रमाण और नयों के माध्यम से जानेंगे, जिनवाणी के मर्म समझेंगे, तो हमारे उस ज्ञान से हमारे अंदर जो गंदगी है मोह राग द्वेष की, वह दूर हो जाएगी और आत्मा के पवित्र सम्यक दर्शनादिक गुण प्रकट हो जाएंगे। तो आत्मा सम्यक दर्शनादिक शुद्ध गुणों से पवित्र हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, मतलब पर्याय में भी पवित्र हो जाएगा स्वभाव से। ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखना है कि विशाल गंगा, विशाल ज्ञान गंगा, विशाल ज्ञान रूपी जल से, गंगा तो गंगा लहर, गंगा का दिया, गंगा बाग, गंगा लिखा है ना। हाँ, तो वाणी रूपी गंगा विविध अनेक नयों की लहरों से, कल कल की ध्वनि करने वाली कल्लोल से विमल है, और विशाल ज्ञान रूपी जल से जगत में जीवों को जो स्नान कराती है। इदानीम अपि एषा, अब क्या कर रही है? इदानी मतलब अब, इस समय, इस युग में, अपि भी, अब भी, ऐसा यह अर्थात जिनवाणी रूपी गंगा बुध जन मरालही परिचिता। बुध जन अर्थात ज्ञानी जन रूपी मराल का अर्थ होता है हंस। मराल का अर्थ होता है हंस, और हंस ज्ञानी का उदाहरण दिया, हंस से ज्ञानी की तुलना की जाती है कि, तो यहाँ लिखा बुध जन मरालही, ज्ञानी जन रूपी हंसों के द्वारा परिचिता अर्थात परिचित है। वह जिनवाणी गंगा आज परिचित है कि अपरिचित है, उसका मर्म लोग समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं? तो कहते हैं समझ पाते हैं। इसके द्वारा समझते हैं कि जो समझते हैं वही बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी हैं वही जिनवाणी के मर्म को समझते हैं। तो उनके द्वारा आज भी भव्य जीवों को वह जिनवाणी रूपी गंगा प्राप्त है। जिनवाणी का मर्म भव्य जीवों को प्राप्त है ना, उससे परिचित हैं। और ऐसे जिनकी वाणी खिरी, ये जो जिससे आज भी जीव तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जान रहे हैं, वह जिनवाणी जिन महावीर स्वामी के माध्यम से प्रसारित हुई, जो शासन नायक हैं और जिनका शासन अभी चल रहा है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हों, ऐसी भावना यहाँ आई गई। आप खड़ी क्यों हैं भाभी? बैठी। हाँ, तो आपको भाई साहब ने पनिशमेंट तो दिया नहीं होगा वैसे? थोड़ा कैमरा और घुमाइए। अच्छा, तो अब आप बताइए क्या अर्थ समझा आपने? इदानीम पेशा का क्या मीनिंग बोला था? इदानीम अपि ऐसा। इदानी मतलब अब, अपि अर्थात भी, ऐसा अर्थात यह, अब भी यह ज्ञानियों रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। हंस जैसे दूध में चोंच डालता है तो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, तो ऐसे ज्ञानी अपने ज्ञान रूपी चोंच से ज्ञायक को अनुभव कर लेता है और सारे विकार और मनोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म को छोड़ देता है। ऐसे हंस जो है आप जो बोल रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा प्रश्न किया, बिल्कुल मतलब अच्छा। अभी हंस कैसे पानी और वो तो मिक्स हो गया ना, तो वो कैसे क्या हो रहा है? पंडित अपने रतनचंद जी वारिल बड़े दादा थे, वो उदाहरण एक बार उन्होंने प्रवचन में उदाहरण दिया था, बहुत जोर था कि हंस होता है ना, वो कैसे करता है, ये पानी दूध पी जाता है, पानी छोड़ता है, कि जैसे दूध में अपनी चोंच डालता है, तो चोंच डालते ही उसकी चोंच में होती है खटास। जैसे आप लोग नींबू ना दूध में जैसे ही नींबू डालते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, तो फिर आप छेना निकाल लेते हैं। असली है जो दूध का अंश है वो वही है, तो वो गाढ़ा गाढ़ा जो होता है वो दूध आप निकाल लेते हैं छेना के रूप में, और पानी वहां अलग कर देते हैं। तो ऐसे ही वो करता है, जैसे ही चोंच डालता है वो दूध फट जाता है,
और जो गाढ़ा गाढ़ा हिस्सा है वो खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, और पानी पड़ा रह जाता है। तो वही प्रोसेस है। ऐसी ज्ञानी इस नोकर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म यहाँ जो हैं मौजूद, और संयोग हैं, परद्रव्य हैं, लेकिन उन सबसे भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप तत्व को अनुभव लेता है ना। इसीलिए ज्ञानियों को हंस की उपमा दी जाती है। ज्ञानियों को हंस की उपमा दी, ठीक है ना। ये सब एक बार बोलिए पूरा अर्थ। जिसकी वाणी रूपी गंगा, जो कि विभिन्न नयों से खेलती हुई अत्यंत विमल है, और विशाल ज्ञान के धारी ज्ञानी जन गंगा में बहुत विशाल पानी भरा था, जल है ना बहुत सारा, ऐसे यहाँ का विशाल ज्ञान रूपी जल से, हाँ, ज्ञान रूपी जल से जीवों का स्नान कराती, ज्ञान रूपी जल से ज्ञानियों को स्नान कराती है, उसमें डुबाती है, जिससे कि उनकी वो भी उनका तत्व ज्ञान और परिष्कृत हो जाता है। और ऐसे अब इस काल में उपलब्ध है क्या वो जिनवाणी? और इस काल में भी वो ज्ञानी जन को हंसों की तरह, जैसे हंस जो है वो दूध और पानी को अलग अलग पहचान करके दूध पी लेता है, तो ज्ञान से परिचित करा रही है। और ऐसे महावीर स्वामी जिनकी वाणी ऐसी खड़ी है, वो आज भी जिससे आज भी जीव तत्व ज्ञान पा रहे हैं, ऐसे महावीर स्वामी हमारे भी पथ को प्रदर्शित करें। बहुत अच्छा। यदिया वाग गंगा, यदिया बस यहाँ जिसकी वाणी। एक बार में पढ़ना ही नहीं आ रहा। 1 मिनट मैंने पढ़ा नहीं, एक बार इसको बोलूं क्या? एक मिनट भाई साहब का कि एक सुधार कर दूं भाभी? हाँ करिए, फिर मुझे तो कुछ यहाँ जनताम लिखा है ना, तो आपने यहाँ भी विद्वान बोल दिया कि विद्वानों को स्नान कराती हैं। विद्वान ही नहीं, यहाँ जनता, जीवों को, समस्त जीव, भव्य जीवों को स्नान कराती है। और एक बात अच्छी आई आपके अभी जो बोलने में कि नए कल्लोल विमला, नए की कल्लोल से विमल, तो नए की कल की खेलते हुए बोला आपने, नए, हाँ, अनेक नयों से खेलते हुए विमल है, ये शब्द का प्रयोग किया। तो कल बाज एक तरह से वो गंगा जो है वो आगे बढ़ रही है, कल करते हुए, मतलब खेलते हुए आगे बढ़ रही है। और ज्ञान, उसमें जल बहुत भरा है, इसी तरह विशाल ज्ञान है जिनवाणी में। ऐसी जिनकी वाणी है ये, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामियों। बोलिए बाबू। ये, अरे मुझे नहीं आ रहा। यदि या वां गंगा विविध नय कल्लोल विमला, वृहज ज्ञानम भोभिर जगति जनताम स्नपयति इदानीमप्येष्या बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। कहाँ गलत बोला? वृहज ज्ञान, ठीक है, वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति, वृहज ज्ञानाम भोभिर, पहले सही बोला था, भोभिर, पहले सही बोला, भोभिर है। वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति जनताम जगति जनताम स्नपयति। ये नहीं या। यदि या गंगा, हाँ, तो बिया मतलब क्या? जिसकी वाणी, यदि या मतलब विशाल नहीं, जिसकी, हाँ, यदि या मतलब तो पहले जिसकी
वांग वाणी गंगा, रूपी गंगा। जिसकी वाणी रूपी गंगा, वाणी रूपी गंगा बोलना है, जिसकी वाणी रूपी गंगा विविध नए माने अनेक विविध नए अनेक नयों में से खेलते हुए, विविध नए अनेक प्रकार के, नहीं विविध नए माने विविध माने अनेक प्रकार ही होता है। विविध नए हुई, विविध नयों से कल्लोल करती हुई, कल्लोल विमल क्या विमला निर्मल का हो क्या गई है? है, निर्मल हो गई है जिनकी वाणी, है ना? तो जिनकी वाणी में कौन आ रहा हाँ है? ठीक है, ठीक है। तो जिनकी वाणी मतलब क्या? निर्मल है, ये विमल हो गई है, नहीं है, निर्मल है। तो जिनकी वाणी मतलब ये बुद्ध जैन ज्ञानी भगवान लोग, महावीर स्वामी की वाणी। महावीर स्वामी की, जिनकी वाणी हाँ, विविध नए, की वाणी रूपी गंगा विविध, जिनकी वाणी रूपी गंगा कल्लोल विविध से नए विमल है। कल्लोल से विमल है, और विशाल ज्ञान रूप, और विशाल ज्ञान रूपी जल से, हाँ, विशाल ज्ञान रूपी जल से। जल का मीनिंग क्या है इधर? भोभिर, भोभिर, अम्भोभिर, ज्ञान के बाद क्या? अम्भोभिर, अम्भोभिर। अम्भ का अर्थ होता है जल, और यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो अम्भोभिर, हाँ, जल से। तो जिनकी ज्ञान रूपी गंगा जल से, ज्ञान रूपी गंगा के जल गंगा से, कहाँ है? यहाँ, यहाँ नहीं है गंगा। नहीं गंगा नहीं, जिनकी ज्ञान रूपी जल से हाँ, जीवों को, जगत के, जगत ही अर्थात जगत में, जगत के जीवों को, जगत के जीवों को, है ना? हाँ, स्नान, जो स्नान कराती है, जगत के जीवों को वो स्नान देती है, कराती पवित्र है, कर देती है। कर देती है। और इसी प्रकार नहीं, इसी प्रकार नहीं, यह और जो आज भी, अब भी और जो अब भी हाँ, बुद्ध जन्म मरा ले जनों को हंस रूपी हंसों से परिचित है, मतलब जानी जाती, ज्ञानी रूपी हंस, हाँ, ज्ञानियों के द्वारा ये ज्ञात है, मतलब जानी जाती है आज भी। आज भी ये ज्ञानियों, आज भी ये ज्ञानियों द्वारा वाणी जानी के जाती मन को जानते हैं। हंस की तरह ना। हाँ, हंस की। ऐसे महावीर स्वामी हमारे पथ का प्रदर्शन करते हैं, करें हमारे भी पथ को प्रदर्शित करें। हाँ, और एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है? ठीक है, 7वां पढ़िए भाई साहब। आमपि निज बलादेन विजितः स्फुरनित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। स्फुरन है, स्फुरन, आदना, स्फुरन नित्यानंद, स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिनः। पढ़ो। अनिर्वारोदिक द्रेकस, 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 त्रिभुवनमयी, त्रिभुवनजयी, अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवनजयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित स्फुरनित्यानंद प्रशम पद राज्याय स्फुरन नित्यानंद। आधे नाटक बोलिए पहले, फिर नित्यानंद पद राज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, बलाद, निज बलादेन, निज बलादेन विजिता, स्फुरन नित्यानंद, ऐसा। स्फुरन नित्यानंद, ठीक है। ठीक है, अर्थ देखिए बॉस,
जोरदार है। अनिर्वार है उद्रेक जिसका, अनिर्वार उद्रेकः, संधि विच्छेद की। अनिर्वार निवारण करना बोलते हैं, निवारण मतलब रोकना, और अनिर्वार का मतलब है रोका नहीं जा सकता, किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता, जिसका उद्रेक मतलब वेग का प्रवाह रोका नहीं जा सकता। पहला विशेषण, जिसका उद्रेक मतलब जिसका वेग किसी से रोका नहीं जा सकता, जिसने त्रिभुवन जयी तीनों लोगों को जीत लिया है। किसका वर्णन चल रहा होगा भाभी, आपको समझ में आ रहा है क्या? किसका वर्णन? हाँ, तो महावीर स्वामी का। हाँ, वही तो नहीं चल रहा है। नहीं, महावीर स्वामी जो पहले, मतलब अभी महावीर स्वामी नहीं है, मतलब जो कुमार अवस्था में थे। हाँ, अभी देखना पूरा किसका विशेषण। हाँ, लगेगा कि महावीर स्वामी का वर्णन चल रहा होगा। नहीं, उनका नहीं चल रहा है, उनका कुमार अवस्था का वर्णन चल रहा है। हाँ, देखिए अभी बता रहे हैं, जिस हाँ। वेग किसी से रोका नहीं जा सकता, जिसने तीनों लोगों को जीत लिया है, ऐसा काम रूपी सुभट, काम अर्थात काम भावना, जो वासना रूपी सुभट कह रहे हैं उसको, वीर योद्धा, जिसने सबको जीत लिया, तीनों लोगों को जीत लिया है, उस काम विकार को कुमारावस्थायाम अपि, कुमार अवस्था में ही, किशोर अवस्था में ही, बचपन जब युवा थे, है ना, या उस युवा होने के भी पहले, कुमार अवस्था में ही भी निज बलात् एन विजिता, अपने बल से, एन अर्थात जिसने, विजिता अर्थात जीत लिया है ना, अपने बल से, अपने भेद विज्ञान के बल से, अपने आत्म बल से, जिन्होंने उस काम भावना को जीत लिया, उस विकार को जीत लिया, और स्फुरन नित्यानंद, स्फुरायमान हो रहा है नित्य आनंद, लगातार शाश्वत आनंद, जिसमें जहां, और प्रसम पद राज्याय, प्रसम पद मतलब शांतिदायक, प्रसम अर्थात शांति युक्त, पद के राज्य के लिए, यह सजिनः, वह जिन अर्थात जिसने इसमें आनंद, सदा आनंद बहता है, सदा आनंद प्रकट होता है, ऐसे शांतिमय पद के राज्य को प्राप्त कर लिया है ना, राज्य में विराजमान है, अर्थात अनंत आनंद स्वरूप अवस्था में विराजमान है, जो प्रकट जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हों। ठीक है, विकार को जीत ले निज बल से ना, जिन्होंने कुमार अवस्था में निज बल से, निजा बलादेन मतलब तो निज बल से होगा ना। हाँ, निजा बला नहीं है, निज बलाद। हाँ, निज बलादेन, अपने निज बल से, जिन्होंने कुमार अवस्था में काम रूपी, मतलब देखो, पहले काम रूपी योद्धा का जो है वीरता का वर्णन किया कि उसने तो तीनों लोगों के जीवों को जीत लिया, मतलब जहां देखो वहां काम का साम्राज्य। यहाँ मध्यलोक में देखो तो जीव काम से पीड़ित हैं, ऊर्ध्वलोक देखो तो देवलोक, जहाँ 16 स्वर्गों तक वहाँ देवांगनाएं हैं, है ना, तो वहां भी काम से पीड़ित हैं, भले ही कोई ऊपर कम पीड़ित। और यहाँ जो व्यंतराधिक है मध्यलोक में, व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी नीचे, वो सब भी, है ना, काम से पीड़ित हैं, और पशु पक्षी सब, और ये मैथुन संज्ञा तो सभी को है, सभी संसारियों को है, आहार, भय, मैथुन, है ना, परिग्रह, ये संज्ञाएं सबको हैं। तो पहले तो उसकी वीरता का वर्णन किया काम की, कि वो उसका उद्रेक, उसका जो वेग है, जब विकार अंदर में बहुत प्रबल होता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है ना,
और जिसने जो तीनों लोगों को जीत लिया, मतलब तीनों लोगों में जो लोग विकार से पीड़ित हैं, उसके विकार से पीड़ित हैं, ऐसे वीर योद्धा को भी जिसने कुमार अवस्था में ही, जिन्होंने कुमार अवस्था में ही जीत लिया, युवावस्था तो छोड़ो, उसके ही पहले। और कैसे कि अपने बल से, अपने आत्मबल से, अपने भेद विज्ञान के बल से, अपने स्वरूप की आराधना के बल से जिसने जीत लिया। और जीतने से क्या हुआ, क्योंकि विकार से तो दुख होता है, और जीत लिया तो अंदर में स्फुरायमान होता हुआ, प्रकट होता हुआ, झरता हुआ आनंद, नित्य आनंद जिसमें प्रकट हो रहा है, ऐसा जो शांतिमय पद है, उसके राज्य को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे वे जिनेंद्र परमात्मा है, वे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, ऐसी भावना यहाँ की गई। प्रकट होता हुआ जिन्होंने राज्य जिनका क्या मतलब, प्रकट होता हुआ आनंद, हाँ, स्फुरायमान होता मतलब प्रकट होता हुआ, अनुभव में आता हुआ नित्य आनंद, शाश्वत आनंद के आनंद के शांतिमय राज्य, शांति के पद के राज्य को, राज्य के लिए सजिना, सजिना, वह जिनेंद्र परमात्मा, इसलिए उन्होंने इस काम विकार को जीता कि जिससे कि ये अपने आत्मिक आनंद का राज्य प्राप्त हो, उसके लिए। यहाँ चतुर्थी विभक्ति है राज्याय में, तो इससे ऐसा अर्थ लग रहा है कि उन्होंने क्यों प्राप्त किया, क्यों उस काम को जीता, कि जिसको जीतने से उनके अंदर आनंद प्रकट हो, शांति पद प्रकट हो, मोक्ष प्रकट हो, इसके लिए उन्होंने उस विकार को जीता अपने बल से। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा महावीर स्वामी नयन पथगामी। ठीक है, अभी इसमें बोलना है कि जिसका प्रभाव किसी से रोका नहीं जा सकता, ऐसे है? और जिन्होंने तीनों कुमार अवस्था में ही तीनों लोगों को जीत लिया हो, नहीं, और जिन्होंने तीनों लोग, इसका त्रिभुवन जय माने, और जिन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया है। नहीं, जिसने जीता है, जिन्होंने नहीं जीता। ये दो जो विशेषण हैं, अनेत्रेका और त्रिभुवन जयी, ये काम सुभट के विशेषण है। सुभट भी काम को कहा है, काम सुभट के विशेषण है, ये भगवान महावीर के नहीं है। यही तो मैंने कहा, काम सुभट। हाँ, काम। अच्छा, तो जिसने प्रभाव, जिसका प्रभाव किसी से रोका नहीं जा सकता, ऐसा योद्धा का बोल रहे हैं, जिसके प्रभाव किसी से रोका नहीं जा। और यह जिसने काम रूपी विकार को जीत लिया, ऐसे बोलना है क्या? हाँ, ऐसे काम रूपी विकार को जीत लिया, जिसने तीनों लोगों को जीत रखा है। उस विकार को जिन्होंने जीत लिया वो भगवान महावीर हैं। और तीनों लोगों को, पहले तीनों लोगों को भी जीत लिया और काम रूपी विकार को जीत लिया, ऐसे बोलना है। अरे नहीं भाभी, ये त्रिभुवन जयी काम का विशेषण है, महावीर स्वामी का थोड़ी है। नहीं, महावीर स्वामी का नहीं है, सुभट का है। हाँ, तो उसको यहाँ से क्यों जोड़ते हैं भगवान महावीर के साथ? तो जिसका प्रभाव किसी से रोका नहीं जा सकता, और जिसने, हाँ, और जिसने वो जीत लिया, ऐसा काम रूपी सुभट, ऐसा काम रूपी सुभट। ये दोनों विशेषताएं काम की हैं। तो ऐसा काम रूपी सुभट, हाँ, ऐसे काम रूपी सुभट को
ऐसा काम जिन्होंने कुमार अवस्था में ही जीत कुमार लिया। अवस्था में ही अपने बल से जिनके द्वारा जीत लिया गया, कुमारावस्था में ही अपने बल हाँ, जिनके द्वारा जीत लिया गया। और किस लिए जीता उन्होंने? कि स्फुरायमान, जिससे कि नित्य आनंद पद प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने जीता। और ऐसे सहजिना, ऐसे जिनन परमात्मा, शांति रूपी शांत रस से भरा हुआ अनंत आनंद, अनंत आनंद रूपी पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे महावीर स्वामी हमारे पद के प्रदर्शक बने। प्राप्त कर लिया की जगह प्राप्त करने के लिए, करने के लिए, मतलब वो काम रूपी सफट को क्यों जीता उन्होंने, के लिए अर्थ निकल रहा है यहाँ। हाँ हाँ, तो प्रकट होते हुए नित्य आनंद के राज्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य के लिए जिन्होंने जीता, ऐसे सजना वह जिन महावीर स्वामी नयन पथगामी हो। ठीक है, चलिए अब 8वां। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषग निरापेक्षो बंधुर्विजित महिमा मंगल कर शरण्य साधूनां भव भय भृतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहांतक प्रशम, ये कैसे पढ़ा? मोहांतक, मोहांतक, महामोहांतक मोहातंक, मोहातंक, हमने मोहातंक पढ़ा। वैसे मोहांतक भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन मोहातंक ज्यादा सही है। महामोहातंक, मोहातंक, अंक तापर बिंदी है। महातंक, महामोह। आपकी किताब दूसरी है क्या? भाई साहब की किताब अलग है? नहीं सेम सेम है। तो भाई साहब ने तो मोहातंक बोला, आप मोहांतक बोले। मोहातंक, महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकर भय पितामुत्तम गुण महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहातंक, मोहातंक, मोह रूपी मोह आतंक, दो तक लिखा रहता है जहां, तो अंतक का अर्थ होता है रोग, और आतंक का अर्थ तो जानते हैं दुख, तकलीफ। तो महामोह रूपी महामोह के आतंक को, महामोह की पीड़ा को प्रशमन परा, शांत करने में जो निपुण है, शांत करने वाला है, ऐसा कस्मिन विसग, कोई वैद्य, कोई वैद्य, वो कौन है? ऐसे एक एक विशेषण बताएंगे भगवान महावीर स्वामी का। तो पहला विशेषण बताया, कोई वैद्य के समान, वैद्य हैं वो, सामान्य वैद्य हैं वो। कैसे वैद्य हैं? कि महामोह रूपी, महामोह की पीड़ा को शांत करने में जो निपुण है। यदि रोग अंतक लगाते अर्थ, तो महामोह रूपी रोग को शांत करने में निपुण है, ऐसा अर्थ हो जाता है। तो अर्थ तो दोनों में बैठता है, बाकी ये उच्चारण में मोहातंक ही ठीक बैठता है। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषग, ऐसा एक हो गया। दूसरा, निरापेक्षो बंधुर, निरपेक्ष बंधु है। निरपेक्ष बंधु, बंधु अर्थात भाई होता है, बंधु अर्थात मित्र होता है। जो निरपेक्ष है मतलब कोई अपेक्षा नहीं रखता, स्वार्थ नहीं है कि अपेक्षा रख के वो उनका कल्याण करे, उपकार करे,
अपने मित्रों का, ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे बंधु हैं वो जिसको किसी से कुछ लेना नहीं है, है ना, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे निरपेक्ष बंधु हैं। 2 हो गए। तीसरा, विदित महिमा मंगल कर। विदित महिमा, विदित महिमा अर्थात जान ली गई है महिमा जिसकी, जिसकी महिमा जान ली गई है, अर्थात सब जानते हैं जिसकी महिमा को, महानता को। मंगल करहा, जो मंगल को करने वाले हैं। मंगल का जो अर्थ है वो यहाँ लगा लेंगे अपन, है ना। मंगल, गालयति इति मंगलः, अर्थात जो दुख को गलावे उसे मंगल कहते हैं। और मंगलाति इति मंगलः, जो सुख को प्रकट करता है उसे मंगल कहते हैं। बाल बोध मिलवाया ना, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो ऐसे मंगल को करने वाले हैं जो, ठीक है। शरण्यः साधु नाम, साधुओं के लिए जो शरणभूत हैं, साधुओं के लिए जो शरणभूत हैं। तो साधु का अर्थ सज्जन भी होता है, साधु का अर्थ मुनिराज भी होता है, ठीक है, तो ज्ञानी भी होता है। तो सब साधक, उन साधुओं के लिए जो शरणभूत हैं। भव भय भृताम उत्तम गुणः, भव भय भृताम, जो भव भय से भरे हुए हैं, संसार के भय से जो भरे हुए हैं, मतलब संसार से भयभीत हैं। कौन से साधु? ये साधु का विशेषण है। संसार से डरे हुए, संसार से भयभीत साधुओं के लिए जो शरणभूत हैं। और उत्तम गुण, जो उत्तम गुण वाले हैं, जैसे कि अनंत चतुष्ट गुण हैं, ऐसे और भी वीतराग सर्वज्ञ आदि अनेक अनेक उत्तम गुणों से संपन्न हैं, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हों। तो कितनी विशेषताएं बताई इस छंद में? पहला, महान मोह रूपी महामोह के आतंक को, मतलब पीड़ा को जो शांत करने में निपुण है, ऐसे कोई वैद्य हैं, कोई वैद्य के समान है भगवान महावीर स्वामी। दूसरा, जो निरपेक्ष बंधु हैं, है ना। तीसरा, जिसकी महिमा जान ली गई है ना, अपार है। और चौथा, जो मंगलकारी हैं। पांचवा, संसार से भयभीत साधुओं के लिए शरणभूत हैं। और छठवा, उत्तम गुणों से युक्त हैं, उत्तम गुणों से युक्त हैं, उत्तम गुण वाले हैं। ऐसे भगवान, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हों, पथ प्रदर्शक हों, मुक्ति के मार्ग दिखाने वाले हों। ठीक है, अब आप बोलिए। भाई साहब, महामोह के आतंक को, जिन्होंने महामोह के आतंक की पीड़ा, महामोह की पीड़ा, मोह की पीड़ा को जिन्होंने शांत कर लिया, शांत करने में निपुण वैद्य के समान है, जो मोह रूपी पीड़ा को शांत करने में निपुण वैद्य के समान है, जो निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष, जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जिनकी महिमा सब जानते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, जो कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष बंधु है। हाँ भाभी बोलिए। बस जो निरपेक्ष बंधु के लिए वो निरपेक्ष कहा है, निरपेक्ष बंधु है, बिना किसी अपेक्षा के हर रकम से जैसे और पहला जो दिया है, जैसे वैद्य, कोई वैद्य,
तो वैद्य क्या करता है कि महामोह है, शरीर में तो उसको दूर करता पीड़ा है, को शांत करता है। शांत करने वाले ना? वैद्य है। महामोह ये के ये आतंक कैसे वैद्य है कि महामोह रूपी पीड़ा को पीड़ा शांत को करता शांत रोग करने है, वाले उसकी वैद्य पीड़ा है, को शांत है, जो निपुण है, करने वाले वैद्य ऐसे है। वैद्य हैं। और आज नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। और विधिर महिमा मत अपरंपार सब जानते हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है, व्यतीत है, सब जानते हैं, जो मंगलकारी है मंगलकारी है, और जो शरण्य साधुओं के लिए साधुनम भव भय भय से, और जो भय और जो भयभीत है ऐसे साधुओं की, भव के भय से, भव के भय से, जो भव के भय से भयभीत है ऐसे साधुओं के लिए शरण है, और जो उत्तम गुणों से ऐसे महावीर स्वामी हमारे पथ को प्रदर्शित करें। ठीक है। अब आखिरी मतलब 8 छंद तो मूल हो गए। अब यहाँ इसके अष्टक नाम है महावीर अष्टक। महावीर स्वामी का गुणगान करने वाले अष्टक मतलब 8 छंद स्तोत्र स्तुति है, जो महावीर अष्टक स्तोत्र। तो स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति जिसमें की गई हो, गुणगान किया हो। तो हमने देखा कि 8 छंदों में गुणगान किया भगवान महावीर स्वामी का, इसलिए अष्टक नाम रखा महावीर अष्टक। अब ये पूरा हुआ 8 छंदों में, तो कविवर पंडित भागचंद जी इस स्तोत्र के पढ़ने की महिमा बताते हैं और इसका प्रयोजन बताते हैं। देखिए 2 पंक्तियों में अनुश्रुत छंद है और ये ऊपर वाला शिखरणी छंद था। देखिए इसकी लय अलग होगी। महावीराष्टकं स्तोत्रं भागेन्दुना कृतं, यः पठेत् शृणुयाच्चापि यः सायाति परमां गतिम्। यः पठेत् शृणुयाच्चापि, शृणु छा में नीचे शृणु री है, शृणुयाच्चापि। ठीक है, आप बोलिए। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यह पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। अभी महावीराष्टांग स्तोत्रम महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्तया भागेन्दुना कृतम, यह पठेत् शृणु याच्चापि स याति परमां गतिम्। ठीक है, इसका और अभ्यास करें। हाँ ये करना पड़ेगा, ये पठेश वाला नहीं आ रहा। पठेश शृणु पठेश शृणु याच्चापि हाँ याच्चापि स याति परमां गतिम्। अब इसका अर्थ करते हैं। महावीराष्टकम स्तोत्रम, महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ तो कर ही दिया कि महावीर स्वामी अष्टकम 8 छंद का समूह, स्तोत्रम जिसमें स्तुति की गई हो ऐसा काव्य। तो महावीराष्टक स्तोत्र को भक्ति से भागेन्दुना, भाग रूप इंदु, देखो वहां भाग चंद्र लिखा है ना, भागचंद, तो चंद्र का पर्यायवाची इंदु होता है। इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्र। तो यहाँ पर इंदु शब्द का प्रयोग किया, भागेन्दुना मतलब भाग चंद्र के द्वारा कृतम किया गया है। कैसे किया? भक्ति से, और किसी भावना से नहीं, भक्ति से भाग चंद्र के द्वारा किया गया ये महावीराष्टक स्तोत्र। उसको यह पठेत
जो यहाँ अर्थात जो पठेत पठेत, शृणुयात सुने, चापी चा अर्थात और, ये और सुने, अपी मतलब भी, पढ़े और सुने भी, अकेले नहीं, सुने भी तो पढ़े कोई सुने, तो पढ़े भी, पढ़े और सुने भी, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को याति मतलब प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो अपन ने देखा तो सभी जगह प्रयोजन तो मोक्ष का ही है, सभी जगह अंतर्मुख होने की भावना प्रकट की है। हमने भगवान महावीर की स्तुति की तो उनके जैसे गुण हैं ऐसा मेरा मुझे प्रकट करना है, और उनने जो अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लिया था ऐसे ही आत्मा मैं भी हूं, तो हम अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेंगे तो उन जैसे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, भी वितराग सर्वज्ञ हो जाएंगे हम भी, हमारी जो फिरेगी है ना, तो वैसी हमारी भी होगी, और हम भी काम विकार को जीत पाएंगे, हम भी ये जो आखिरी छंद में विशेषताएं बताई है ना, वो सब विशेषताएं हमारे अंदर ही प्रकट हो सकती हैं। तो ऐसा जो महान व्यक्तित्व महावीर स्वामी का है, महान महिमा यहाँ पर बताई भगवान महावीर स्वामी की, तो उसको हम पढ़ के सुन के उनकी महिमा से भर जाते हैं, और उन जैसा बनने का हम प्रयास करते हैं, और उन जैसा स्वभाव हमारा बना बनाया है उसका हम अनुभव करते हैं, तो हम भी उनके समान परमात्म दशा को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ आखिरी में लिखा वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह हमने महावीर अष्टक पूर्ण किया। कल रिवाइज करेंगे, आप पूरे छंद उच्चारण और अर्थ तैयार कर लेंगे, फिर कल चर्चा। धन्यवाद।